एक मलयालम थ्रिलर आई है, इसका नाम है रॉन्त, और ये हिंदी डब के अंदर जियो हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल है। आप बोलोगे कि रिव्यू की क्यों कर रहे हो, मलयालम मूवी है, फटाफट से बताओ कि बहुत ही बढ़िया है, किस महीने में बहुत ज़्यादा बढ़िया मास्टरपीस बन गया है, और हॉलीवुड शर्म करे इस तरीके के बना दो, बस थंबनेल हो गया काम। ऐसा है नहीं। देखो, मलयालम सिनेमा का एक पैटर्न चलता चला जा रहा है, और वो आपने ऑफिसर ऑन ड्यूटी एक पिक्चर आई थी, वो भी हिंदी डब में आई थी, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें इनपुट दिया था कि कहाँ इसकी कमी रह गई है। ऐसी ही कमी इस पिक्चर के अंदर भी है, रॉन्थ, जिसका मतलब होता है पेट्रोलिंग। यहाँ पर आपको एक सीनियर ऑफिसर एक जूनियर ऑफिसर के साथ रात को पेट्रोलिंग करते हुए नजर आता है। जो सीनियर है वो थोड़ा जानता है कि किस तरीके से पुलिसगिरी करी जाती है, सीनियर जूनियर कौन किसको कहाँ फंसा सकता है, वो सारी चीज़ें करी जा सकती है। करप्ट है नहीं है वो चीज़ें आप चीज़ें फिगर आउट करते हो। ये कैरेक्टर धीरे धीरे आपके ऊपर बिल्ड ऑन होता है। एक कैरेक्टर और भी दिखाया जाता है, जो रोशन मैथ्यू ने प्ले किया है, वो भी अपने तरीके से कुछ कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। वो भी थोड़ा सा रॉ है पुलिस वाले के। दोनों की अपनी फैमिलीज के अंदर कुछ तो कुछ जद्दोजहद चल रही है, जो अंडर करंट की तरह मूवी के अंदर चलती रहती है, कि जल्दी जल्दी केस सॉल्व करो और घर भी जाना है, ये ईगरनेस भी लगी रहती है। और इतने सारे केस आ जाते हैं जो आपको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करते हैं कि इतने केस एक ही रात में दो ही जने एक ही जीप के अंदर कैसे सॉल्व कर लेंगे। कुछ तो टाइम बाउंड होगा, कैसे पहुंचेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ तो टाइम दो। वैसे आपको टाइम मिलता नहीं है, स्लो पेस के ऊपर ये चलती है, लेकिन ये केसेस बहुत सारे आते हैं। अब कुछ कुछ केसेस के कुछ कुछ एलिमेंट उठाए गए हैं स्क्रीन प्ले के अंदर, जो एंड में कल एज ए कल्मिनेशन यूज हुए हैं टू क्रिएट अ शॉक वैल्यू। क्या आपको शॉक लगता है उससे? भाई मुझे नहीं लगा शॉक, क्योंकि मैं बिल्कुल अब एक्सपेक्ट करने लग गया हूँ मलयालम मूवी से कि जहाँ जिस डायरेक्शन में मुझे लेके जाएंगे, अल्टीमेटली मेरा दिमाग कहने लगेगा कि राइट जा, और वो अल्टीमेटली मुझे डायरेक्टर साहब यही बोल देंगे कि लेफ्ट जाना था। तो मैं लेफ्ट के लिए तैयार था। तो लेफ्ट की तैयारी के लिए आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको उल्लू बनाया गया है, कि आपको ध्यान जो है कहीं और डाला गया है, और अचानक से आपको बोल दिया कि ये नहीं हुआ और ये हुआ। तो कुछ एक जो सरप्राइज एलिमेंट आपके लिए डाला गया है, उस सरप्राइज के अंदर इनके साथ कुछ होता है। वो जो इनके साथ होता है वो थोड़ा अनजस्टिफाइड भी लगता है, क्योंकि अगर ये पुलिस ऑफिसर हैं तो दे आर स्मार्ट इनफ टू रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग। दे आर नॉट कॉमन पीपल के, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब इसकी जस्टिफिकेशन कुछ हद तक रोशन मैथ्यू के कैरेक्टर से देने की कोशिश करी गई है, जो मेरे को बिल्कुल भी कन्विंसिंग कुछ खास लगी नहीं। और एंड होते होते आप कंफ्यूज हो जाओगे कैरेक्टर्स के, ये कैरेक्टर्स ग्रे कैरेक्टर्स हैं या फिर ये अच्छे कैरेक्टर्स हैं, या फिर ये जो एंडिंग हुआ है ये क्या कंप्लीटली मॉरली ठीक है कि नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, और थोड़ा सा हरिड भी लगेगा। कुछ लवेबल कैरेक्टर्स आपके आसपास नहीं होंगे, और कुछ जो कैरेक्टर्स जो नहीं होने चाहिए थे वो होंगे। तो आपको थोड़ा एक डिस्टर्बिंग सेंस ऑफ फीलिंग आएगी जब आप इस मूवी को एंड करोगे। मेरा मूवी शूवी स्कोर इस मूवी के लिए रहेगा आई थिंक नॉट मोर देन 2.5 स्टार्स। ये सेम पैटर्न के ऊपर चलती है कि आपको पहले कंफ्यूज किया जाता है कि ये चीज़ें चल रही हैं, आपको यहाँ पर ये चीज़ों का सस्पेंस पे गौर करना है, और अल्टीमेटली निकलता कुछ और है। और वो चीज़ आप गैस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो राइटिंग का और स्क्रीन प्ले में कभी कवर ही नहीं किया गया कि ये मुझे पता भी कैसे हो सकता है। जब पता ही नहीं हो सकता तो आप सरप्राइज होते हो, शॉक नहीं होते हो, और जो सेल किया जाता है वैसा शॉक किया जाता है। दैट्स द डिफरेंस। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ।